राजधानी भोपाल ले चलते हैं, जहां पर राष्ट्रीय कार्यशाला में प्रदेश के मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव पहुंचे हुए हैं। उन्होंने नरोन्हा प्रशासनिक अकेडमी में आयोजन वन संरक्षण और जलवायु सामर्थ्य आजीविका पर कार्यशाला यहां पे आयोजित हो रही है, जिस दौरान वो संबोधित करें। आइए आपको सुनवाते हैं। हमारे समय पे समापन करना है, लेकिन आज की स्थिति में दो चीजें मैं आपके सामने जरूर रखना चाहूँगा। जब हम जल जंगल जमीन की बात करते हैं, जल जंगल जमीन पे पर्याप्त रूप से हमारे अपने अब जो भाव बना, उस भाव में हमारी पेसा एक्ट के माध्यम से तेंदुपत्ता संग्राहकों के लिए भी हमने काम किया, जलगंगा संरक्षण अभियान भी चला रहा है। ये जो हमारे फॉरेस्ट की दृष्टि से मध्य प्रदेश खासकर इस संदर्भ में कि हमारे यहाँ ना कोई बहुत बड़ा हिम ग्लेशियर है, ना कोई दूसरी ऐसे कोई, लेकिन प्राकृतिक रूप से वन संपदा के बलबूते पर ही हमारी बड़ी बड़ी नदियों में जल की राशि पूरे देश के कई राज्यों तक अपनी जल से जीवन पहुंचाती। लेकिन उन जल से जीवन पहुंचाने वाली नदियों को लेकर के भारत सरकार के माध्यम से इस पे इस तरह से कोई इस एंगल से नहीं देखते कि गुजरात की प्रगति अगर हो रही है, या बिहार में सोन नदी के माध्यम से जल पहुंच रहा है, या हमारी कैन बेतवा के माध्यम से उत्तर प्रदेश में, तो ये जलराशि बड़े पैमाने पे जा रही है। तो जाने के लिए मध्य प्रदेश को वो उसका हिस्सा भी मिले, ताकि जंगल केवल मध्य प्रदेश के नहीं, ये जंगल इन सारी नदियों को बचाने के लिए। तो इसलिए उस बड़ी भूमिका के आधार पर कोई एक इसका हिसाब बने कि हम इसमें क्या और कर सकते हैं, ताकि इनकी नदियों की जलराशि का अविरल निर्वल प्रवाह बना रहे। हमने अपने लिए नर्मदा जी को तो नर्मदा समग्र के माध्यम से लिया है, हम चाहेंगे कि बाकी नदियों को भी लें। यशस्वी प्रधानमंत्री के लिए अभिनंदन करें, जिनने केन बेतवा और दो बड़ी नदी जो परियोजनाओं को हाथ में लिया है, जिनके माध्यम से हमको बड़ी धनराशि मिली, जो हमारे जल के माध्यम से कई सारे लोगों को जल का एक तरह से पीने के लिए, गाँव के लिए, सिंचाई के लिए, उद्योग के लिए जल राशि देंगे। लेकिन इसी के साथ साथ जल जीवों के ऊपर भी काम करने की ज़रूरत है। जल जीव में भी फॉरेस्ट का रोल कम है। जैसे घड़ियाल छोड़ रहे, तो मैं गया हूँ छोड़ने खुद घड़ियाल, वो चंबल में घड़ियाल छोड़ रहे हैं, वो पता नहीं छोड़े वैसे घड़ियाल जाते कहाँ हैं, हर साल छोड़ रहे हैं। अच्छी बात है छोड़ें, पर फिर मैं ये देखता हूँ कि बड़े बड़े हमारे जलाशय बन गए, बड़ी बड़ी नदियाँ हैं, तो इन बड़ी नदियों में भी मगर और घड़ियाल क्यों नहीं छोड़ रहे हैं? इनको भी छोड़ने के लिए, जैसे हमारे ऐसे आपके माध्यम से बाकी जगह भी, क्योंकि ये पूरा इकोसिस्टम बनाएंगे। इससे कई सारे, जब हम सब जानते हैं कि आज के ज़माने में हमारे पास में इस व्यवस्थाओं के लिए मध्य प्रदेश की पहचान अपने सारे वन्य प्राणियों को बचाने के लिए। तो वन्य प्राणी कहते हैं तो उसमें बहुत बड़ा दायरा है, कुछ बचते ही नहीं। अभी परसों ही गिद्ध उड़ा है, अच्छे से उड़े, बहुत अच्छे, दौड़ते दौड़ते गए, कोई गिरते पड़ते गए। लेकिन ये जो अपने आज के इस भाव में कि जब हमारे एक अभी कौन सा वाइट गिद्ध मिला, कहाँ से आया था वो, अफगानिस्तान है, कहाँ का था वो? एक भोपाल मिला था ना, फोटो खींचा था किसी ने, बढ़िया, बहुत अच्छा। तो ऐसे कई ऐसे, तो ये अपनी एक तरह से वो पुरानी उस भौगोलिक रचना को भी पुष्ट करते हैं। ऐसे वन्य प्राणी मिलते तो आगे आने वाले समय में मैं मान के चलता हूँ कि ऐसे इंटरनेशनल लेवल के भी कोई सेमिनार करना हो, जिसमें इस प्रकार से हमारे जहाँ प्राणी आते जाते हैं उन देशों से मिल कर के। बहुत अच्छा, बहुत अच्छा। क्योंकि हमारे यहाँ जैसे भोपाल में बर्ड्स आती है, कहीं और जगह आती है, बहुत आती है, लेकिन ऐसा कोई इन देशों से कोई संपर्क नहीं बन पाता। बहुत अच्छा। तो ये ऐसे कई सारे विषयों पे, लेकिन फिर दोबारा आता हूँ कि आजीविका से लेकर के जीवन हमारा सुलभ बने, सरल बने, सहज बने, और वनों का भी इस प्रकार का आनंद बने। तो मैं अपनी ओर से एक बार फिर भारत सरकार के मंत्री होने के नाते आपका स्वागत करता हूँ, अभिनंदन करता हूँ। और इसी से जुड़े हुए सारे मसलों को लेकर के ये कार्यशाला अपने उद्देश्य की पूर्ति के लिए निश्चित रूप से जनजातीय क्षेत्र के सामाजिक आर्थिक प्रगति के साथ साथ वन पर्यावरण की पुनर्रचना की दिशा में एक ठोस कदम उठाएगी। इस भावना के साथ मेरी शुभकामना, बधाई। बहुत बहुत धन्यवाद माननीय मुख्यमंत्री जी। और अब ये कार्यशाला का
प्रथम सत्र यानी उद्घाटन सत्र विश्राम लेने जा रहा है। हम औपचारिक आभार ज्ञापन के लिए श्रीमती वंदना वैद्य को आमंत्रित करना चाहेंगे, आयुक्त जनजातीय क्षेत्रीय विकास योजनाएं। माननीय महानुभाव, जनजातीय समुदाय वन पर्यावरण आजीविका विषयों को समाहित करने वाली इस महत्वपूर्ण कार्यशाला में सभी उपस्थित गुणीजनों का अभिनंदन एवं विनम्र आभार। माननीय मुख्यमंत्री जी की गरिमा व स्थिति हमारा उत्साह बढ़ा रही है, उनके प्रति सादर आभार। भारत सरकार के माननीय मंत्री श्री भूपेंद्र यादव और माननीय राज्य मंत्री श्री दुर्गा सिंह उइके की उपस्थिति ने हमारा गौरव बढ़ाया है, उनके प्रति आभार। सदैव रचनात्मक सोच रखने वाले हमारे माननीय डॉक्टर कुंवर विजय शाह मंत्री जनजातीय कार्य विभाग का मैं आभार व्यक्त करती हूँ। सुश्री निर्मला भूरिया माननीय मंत्री महिला बाल विकास जी का आभार है। श्री गजेंद्र पटेल सांसद जी का आभार व्यक्त करती हूँ। जनजातीय क्षेत्रों में विशेष रुचि रखने वाले प्रत्येक जनजातीय समाज तक पहुँचने वाले माननीय श्री गुरेश कुबेर जी को सादर प्रणाम। और वरिष्ठ बायोडायवर्सिटी वैज्ञानिक श्री राहुल लुंगीगर जी का मैं आभार व्यक्त करती हूँ। सम्मिश्र प्रतिभागीगण जिनकी गरिमा में उपस्थिति से आज हमारी समस्याओं का सहज समाधान निकल पाएगा, उनके प्रति मेरा आभार। और हमारे मार्गदर्शक प्रमुख सचिव जनजातीय कार्य विभाग और हमारे कार्यशाला में उपस्थित होने वाले और इसको मूर्त रूप देने वाले सभी शासकीय कर्मचारी गण और अधिकारी गणों का मैं आभार व्यक्त करती हूँ। एक सूचना है, माननीय अतिथियों के प्रस्थान के बाद यहीं पर बिना विलंब के प्रथम सत्र प्रारंभ होगा। अनुरोध है कृपया आप अपनी कुर्सियां ना छोड़ें। अतिथियों के जाने के उपरांत तत्काल सत्र प्रारंभ होगा।